तो दोस्तों यहाँ पे कर्नाटका बैंक के Q4 के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको कर्नाटका बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर यानी कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 77% का डिक्लाइन यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमको देखने को मिला है। देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी को 135 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और अब ये प्रॉफिट सिर्फ 31 करोड़ पर निकल कर आया है, यानी कि 104 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरा है। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे नेट प्रॉफिट 14% बढ़कर 31 करोड़ रुपीस निकल कर आया है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है। लेकिन यहाँ पे जो बैंक के जो ग्रॉस एनपीए का नंबर है वो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा बड़ा है, क्योंकि ये देखिए 4.91% का यहाँ पे बैंक का ग्रॉस एनपीए का नंबर है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर सिर्फ 3.16% पे था। यानी कि अगर आप देखोगे तो 1.75% का यहाँ पे बैंक का ग्रॉस एनपीए का नंबर बड़ा है। तो उसके लिए बैंक को यहाँ पे अच्छी खासी प्रोविजनिंग करनी पड़ी। इसी के कारण यहाँ पर आपको जो नेट प्रॉफिट है वो 77% डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है। अब नेट एनपीए देखिए, जो ग्रॉस एनपीए होता है उसके बाद अगर हम प्रोविजनिंग कर देते हैं, प्रोविजनिंग को माइनस करके यहाँ पे नेट एनपीए का नंबर निकल कर आता है, तो वो नंबर भी यहाँ पे 3.18% पे आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये सिर्फ 1.74% था। तो अगर आप परसेंटेज वाइज अगर अभी देखोगे तो 1.44% यहाँ पे बैंक के नेट एनपीए भी बड़े हैं, जबकि जो बैंक की जो प्रोविजनिंग है वो देखिए वो भी यहाँ पे 59% बढ़ी है। ये ऑल्दो वाई नहीं है, ये क्वार्टरली वाइज है, मतलब क्यू है। तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में बैंक ने यहाँ पे 59% की प्रोविजनिंग बढ़ाई है और जो टोटल प्रोविजनिंग यहाँ पे बैंक ने की है वो है 341 करोड़ की। तो इसी की वजह से यहाँ पर आपको जो नेट प्रॉफिट है वो 77% डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है। ऑल्दो ये नेट प्रॉफिट नहीं है, ये प्रोविजन है, ये मेरी गलती से मैंने टाइप कर दिया था। तो देखिए यहाँ पे जो एनपीए का नंबर है मेरे ख्याल से इसको मार्केट बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। अब ये देखिए 2202 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप है। इस बैंक का एक मेन इश्यू है वो ये है क्योंकि इसकी जो मेजरली जो शेयर होल्डिंग है वो पूरी पब्लिक के पास है। आपको पता होना चाहिए अराउंड 85% की होल्डिंग इसकी पब्लिक के पास है। तो अगर इसका जो मार्केट कैप है 2202 करोड़ का, उसमें से 1700 करोड़ का स्टेक यहाँ पर जनरल पब्लिक के पास है। तो ये एक इशू इसके लिए बना हुआ है, क्योंकि जो मेन रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, शेयर को लेते हैं फिर वापिस बेच देते हैं, तो वहाँ पर होल्डिंग नहीं होती है, तो ज़्यादा डिमांड क्रिएट नहीं होती है। कभी डिमांड ज़्यादा होती है, कभी सप्लाई ज़्यादा होती है, तो शेयर का प्राइस फिर एट द एंड ज़्यादा मूव ऑन नहीं कर पाता है। अब ये देखिए, अगर हम देखेंगे रेवेन्यू तो यहाँ पे पिछले 4 साल से हर साल बैंक का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो देखिए 2018 में प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई थी, 19 में बढ़ी थी, 20 में फिर से कम हो गई और इस बार कोविड के चलते फिर से यहाँ पे बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी कम होती हुई नजर आई है। तो ऑल्दो यहाँ पे अभी भी बैंक के लिए इश्यूज बने हुए हैं और जब तक यहाँ पे कोविड से रिकवर बैंक नहीं होता है तो जो एनपीए का नंबर अभी हमको 3% के लगभग देखने को मिल रहा है, नेट एनपीए का नंबर, वो हो सकता है कि आपको ये Q1 के एंड तक ये नंबर आपको 5% तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है। अब ये देखिए 71.95 पे यहाँ पे कर्नाटका बैंक का शेयर भी ट्रेड हो रहा है और देखिए फुल बियरिश ट्रेंड में, मतलब अगर आपने 5 साल पहले इस बैंक में इन्वेस्टमेंट किया होता तो अभी आप 24% लॉस में होते। तो देखिए और 164 रुपीज़ पे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका हाई है। तो अगर आप हाई से इसके ऑल टाइम पीक से अगर हम कंपेयर करेंगे तो 50% से भी ज़्यादा डिस्काउंट पे ये शेयर अभी आपको मिल रहा है। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो रिटेल का शेयर होल्डिंग इसके अंदर है, तो अगर कभी इसके अंदर कोई बड़ा या फिर कोई बड़ी ब्रोकिंग फर्म हो गई या फिर कोई बड़ा एफआईआई या डीआई इसके अंदर अच्छा खासा स्टेक अगर कोई बाय करता है तो मेरे ख्याल से ये शेयर आपको अच्छा खासा उस वक्त 20 से 30% बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वहां पे अच्छी खासी डिमांड जनरेट होगी और सप्लाई अगर उतना नहीं होगा तो शेयर का प्राइस ऑटोमेटिकली आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा।
तो एज अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो मेरे ख्याल से इस काउंटर को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बैंक का एनपीए का नंबर हाई है, ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल नहीं रही है। लेकिन हाँ, अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, मतलब आप एग्रेसिव बेट लगाते हो, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली इस काउंटर पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको कर्नाटका बैंक के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।